नमस्कार दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी पार्ट 1 वीडियो डल चुका है। आप लोग उसका लिंक देख लेना जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत मैसेजेस आए हैं, लोगों ने बहुत तारीफ करी है और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई मेरी उस पर। एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेरी थैंकफुल कि ये टॉपिक चूज़ किया गया, क्योंकि जो भी फंस चुका है कमर्शियल में वो खुल के आगे आ नहीं रहे हैं। कई लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई, जब मैंने बोला कि भाई क्यों नहीं आगे आते, तो कहते कि शायद डिक्लेयर नहीं होंगे हम। ये एक रीज़न है। कईयों ने बोला कि ये एसटीडी बीमारी जैसी चीज़ है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। सबके अपने मजाकिया रीजनिंग थी, जेन्युइन रीजनिंग थी, अलग अलग रीजनिंग थी। दुख बहुत है क्योंकि मैंने जैसे पिछले पार्ट 1 में कवर किया था कि किस किस तरह के लोग इसमें पैसा डालते हैं। उसमें एक एडिशन और मैं करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो पैसिव इनकम दिलाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को और उनके पैसे से, हार्ड अर्न पैसे से खेल रहे हैं, ये एक और कैटेगरी भी है जो अपने पेरेंट्स को एक पैसिव इनकम दिखाना चाहते हैं। सेकंड अगेन 5 से 7% हैं, लेकिन बहुत डेंजरस सिचुएशन वाले वो लोग हैं जो रिटायर होकर जिनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ग्रुप पे सर्विस से रिटायर हो रहा है तो आदमी 1-1.25 करोड़ तक भी पैसा मिलता है, सारा उसका कम्यूटेशन, पीएफ और लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी, ये सब मिला के। तो ऐसे लोग भी हैं कुछ, तो उन लोगों को भी ये वीडियो देखना है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी देखना है। ये एक सीरीज में बनती जाएगी। पहला पार्ट आ गया है, दूसरा आखिरी पार्ट नहीं है। इसमें मैं टेम्पलेट से समझाऊंगा। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसको ये बोलते हैं कि भाई ये तो तुम ले ही लो, तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। वो एग्जाम्पल है सोसाइटी शॉप, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो इसी से आप एक्स्ट्रापोलेट करना। एक बेसिक टेम्पलेट दे रहा हूँ मैं। एक अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जी 750 फ्लैट्स होते हैं, 750। अगर हम हर फ्लैट के जो ओनर है या किराएदार है उसकी इनकम 1 लाख रुपए मांग लें, 1 लाख, मैं कम से कम 2 या 2.5 गुना बोल रहा हूँ। लेकिन कभी भी कोई थ्योरम या कोई स्टोरी या कोई चीज़ प्रूव करनी होती है, तो जैसे कोई चीज़ वेट ले सकती है 1000 केजी का, डिज़ाइन करना है तो उसको 2000 या 3000 के लायक बनाया जाता है ताकि उस पर 1000 केजी का लोड लेने की क्षमता हो। एक ये बेसिक रूल होता है। तो इसलिए मैं भी अतिशयोक्ति अलंकार यूज कर रहा हूँ कि भाई मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा कि मेरा सुनने वाला या ट्रोल करने वाला या ऑपोजिशन पार्टी वाला कि इसको बोले नहीं नहीं ऐसे तो होता नहीं। मैं इतना कंफर्ट में लेके जाऊंगा अलग तरह से। तो ध्यान से जुड़े रहिए। मुझे पता है अफोर्डेबल हाउसिंग में जहाँ फ्लैट ही 20, 22, 23, 24, 25 लाख के हैं, वहां 1 लाख की तनख्वाह वाले लोग कम रहेंगे, लेकिन 1 लाख मान लो, और एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज 1 लाख, विच इज एक्चुअली वेरी हाई, बट 1 लाख मान लो। तो 1 लाख रुपए की जो भी तनख्वाह कमा रहा है उसका कुछ टैक्स कटेगा, उसका कुछ पीएफ कटेगा, उसकी बच्चों की स्कूल की फीस होगी, उसको पेट्रोल भी भराना है, उसको फ़ोन इंटरनेट के पैसे देने हैं, मूवीज़ भी जाएगा। अभी कोरोना टाइम को हटा दो आप, मूवीज़ भी जाएगा, आउटिंग भी करेगा, बिजली का बिल देगा जो कंजम्पशन करनी है, म्यूचुअल फंड की कुछ एसआईपी चल रही होंगी, उसका कोई लोन हो सकता है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, उसकी कोई ईएमआईज होंगी, रेंट दे रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी खर्चे, इनका उस सोसाइटी की शॉप से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। तो इसमें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए कितनी जगह आ जाती है। मान ले कि भी दूध, जैसे आजकल कंट्री डिलाइट का ऐप है, घर पे देके जाता है, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, बहुत चीजें तो वैसे ही घर पे आ रही है। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी एक्सपेंसेस भी बनाएंगे, कि सोच लो कि बाल भी वहीं कटाएगा, दूध भी वहीं से लेगा, अंडा भी वहां से लेगा, ब्रेड वहां से लेगा, स्टेशनरी वहां से लेगा, पेन लेगा, धोबी की वो काम भी वहीं कोई होगा, मान लो ये सब चीजें। तो मैंने कैलकुलेशन करा जी, इनका 10,000 रुपए का एवरेज आएगा। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे रह रहे होंगे जिनकी तनख्वाहें 25-30 हज़ार रुपए है और वो किराए दे रहे हैं, तो पर मैं फिर भी कह रहा हूँ 10,000 रुपए का मैंने कैलकुलेट किया है। मुझसे जुड़ सकते हैं, वो कैलकुलेशन अभी अगर किसी को बहसबाजी में डलना है तो 75 लाख रुपए का खर्चा करेंगे 750 घर वाले 10,000 के एक्सपेंशन पे। 75 लाख, अगर 25 दुकानें हैं तो हर दुकान की एवरेज निकली कमाई सेल्स 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख में आपको ये सोचना है बंदा कितना प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट का मार्जिन कोई बिजनेस जितने भी करने वाले हैं आपको आइडिया होगा, अभी 10% कमा लेगा,
12-13 कमा लेगा, 14 कमा लेगा, 15 कमा लेगा, 16-17 कमा लेगा, 17%। तो 50,000 रुपये वो कमाएगा और दुकान का किराया अगर 15,000 भी दिया उसने तो 35,000 रुपये बचा। 35,000 रुपये के लिए दुकान के कलेश मोल लेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 25 दुकानें हैं तो ये स्टेटस है, पर भाइयों बहनों चेक कर लो 70 दुकानें हैं, 60 दुकानें हैं। 25 की फिगर में ये फिगर निकल कर आई है। ये जो जितना केक है ना वो उतना ही है, उसको खाने वाले ज्यादा आ जाएं, ज्यादा दुकानें आ जाएं, भैया कमाने वाले, कमाने की शक्ति, खर्चने वाले और वो लोग, एक क्लोज्ड कैलकुलेशन है। अब इसमें बहुत लोग ये बोलेंगे, देखो यही बेहतरीन सोचना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले कि इस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। लोग बोलेंगे नहीं ये बाहर की फेसिंग है, बाहर के लोग आके ले लेंगे। अरे बाहर के कौन लोग हैं? गांव वाले। गांव में तो पहले ही अपनी कमर्शियल शॉप्स हैं, किसी भी अर्बन विलेज में चले जाओ, सब ने अपने घरों के आगे वो शटर वाली दुकानें खोली हुई हैं। फिर दूसरी सोसाइटी वाले आपकी सोसाइटी में आएंगे कि द ग्रेट अफोर्डेबल सोसाइटी, वहाँ बहुत अच्छी दुकान है, वहाँ जाएंगे। अरे उनकी भी सोसाइटियाँ हैं, सारी अफोर्डेबल में सोसाइटी है, प्रीमियम में सोसाइटी शॉप्स हैं, सारी जगह शॉप्स हैं। और फिर ये जो दूसरी शॉप्स तरह की आ रही है ये अलग आ रही हैं। तो शॉप्स ही शॉप्स हैं सारी जगह। मैं कमर्शियल के अगेंस्ट क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये कि वैल्यूएशंस, मेट्रिक बहुत ज्यादा हाई है। तो ये आपको समझना है कि ये एक मैंने छोटा टेम्पलेट दिया। और दूसरा मैं एक सब लोगों से पूछना चाहता हूं आपसे, बिल्डर आपको प्रीलीज 9%, 10%, 11% एश्योर कर रहा है, वो बिल्डर भाई साहब जो बना के दे रहा है वो आपको 3 गुना कॉस्ट पे दे रहा है, इफ नॉट 4 गुना जो उसकी कॉस्ट है। अगर उसको बेचने के लिए जो ब्रोकरेजेस देता है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस और ये तामझाम अगर वो हटा ले और बोले कि मुझे बेचना ही नहीं है और मेरे को लीज करनी है, तो अगर वो 3 गुना पे दे रहा है तो 27% उसको लीज मिल जाएगी ना भी। अगर आपको 3 गुना पे मिल रही है और आपको 9 मिल रही है तो 1/3 द कॉस्ट जो मैं ओरिजिनल मालिक हूं, मैं 27 पे चढ़ाऊंगा। तो अगर इतना ही ल्यूक्रेटिव है तो मैं बेचूंगा ही क्यों उसको? क्या कोई बिल्डर है गुड़गांव में जिसने बेची नहीं अपनी? डीएलएफ है। डीएलएफ ने स्ट्रैटेजिकली जब गुड़गांव बना, अपने जितने एसेट्स थे सब आज तक वो किराए की रोटी खाता है। तो बिकॉज जो बिल्डर को पता है मेरी ये अच्छी चलेगी, वो बेचेगा क्यों? आपको खुद सोचना है। जहां वो 27% कमा सकता है वहां वो अपना बनाकर क्यों देगा? आपको ये समझना है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर आपसे लोन लेना है या कहीं से लोन मिलता है 7, 8, 9, 10, 11, 12% पे लोन मिल जाएगा, मेरी 27% की लीज है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया में कौन सा धंधा है जो 15% का प्रॉफिट से ज्यादा कमाता है सस्टेनेबल बेसिस पे? तो ये बिल्डर को भी ये चीज पता है, उसको भी पता है कि मुझे माल बनाना है और चिपकाना है एंड कोई स्टोरी सुनानी है। एंड जो लोग फंसे हुए हैं, जो बने हुए हैं अभी, जिनमें उन्हें अभी खरीदा है, वो बाहर निकल के आ ही नहीं रहे। तो नए आशिक आते हैं, पुराने जिनके दिल टूट गए वो किसी को पता ही नहीं चलता, हाहाकार मचता ही नहीं। रेजिडेंशियल में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हाहाकार मचता है, लेकिन कमर्शियल में नहीं बचता। क्योंकि फिर अगला पूछेगा भाई कहाँ से पैसे लाया था तू, कौन है, तेरे पास कहाँ से आए ऐसे पैसे? तो सारे लोग फिंगर ऑन लिप्स करते हैं। तो मैं यहाँ जो ये बना रहा हूँ वीडियोस, ये मैं रिटेल इन्वेस्टर आम आदमी के लिए बना रहा हूँ। रामदेव जी ने 2000s में बोलो बच्चों, ये सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का क्या बोला, टॉयलेट क्लीनर बोल बोल के बता के उनने बहुत लोगों को वो सब जो रोज इतनी पीने के चस्के लग गए थे बहुत कम कर दिए। क्या ये जीरो होगी? ऑब्वियसली जीरो नहीं हुई, लेकिन इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई जो उस टाइम पे ये जा रही थी। जो सारे फिल्म एक्टर्स अपनी ऐड करते थे, ये सारे आते थे और एक बहुत कूल चीज समझी जाती थी, वो कूल चीज तो नहीं रही। तो मेरा एम भी कमर्शियल को कूल चीज रखना नहीं है। मैं ब्लैंकेट आप लोगों को बता रहा हूं कि एक स्पेस एक आम आदमी आराम से अवॉइड कर सकता है। कोई इसमें 5 से 7 से 8% सक्सेस का चांस है। जहां लो प्रोबेबिलिटी इतनी हो वहां आपको डरना नहीं चाहिए। सीरीज जारी रहेगी। लोग अब वो बहुत पूछने लग गए कि अच्छा ये सोसाइटी और ये हाई स्ट्रीट और मॉल का तो समझ नहीं, एससीओ प्लॉट उस पर लोग कैलकुलेशन करके भी दे रहे हैं कि ये 120 गज का है, इस पे इतना बन जाएगा, पर स्क्वायर फीट इतनी आएगी, ये 8,000 9,000, वो भी कैलकुलेशन हो रहे हैं। तो वो मैं आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। अगेन डिपेंडिंग ऑन आप लोग कितना शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कितनी डिमांड है।
तो जैसे वो सीरीज बनती है कोई भी, तो एपिसोड हिट होते जाते हैं, हिट जो होते जाते हैं, तो सीरियल चलता रहता है कि हाँ इसमें और भी गुंजाइश है। क्या इसमें गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है, 3 से 4 और बनने की गुंजाइश है। ये दूसरा ही था। यहाँ मैंने केवल एक सोसाइटी शॉप का टेम्पलेट पे ये बताया कि भाई 25 शॉप्स पे भी वो रिजेक्टेड है माल। मेरी कैलकुलेशन का मैं अपनी पेड कंसल्टेंसी से डाटा दे रहा हूं, तो जो बड़े बड़े रेट्स आ जाते हैं करोड़, 2, ढाई, 3, 4, 5, तो उसमें डाटा कलेक्ट किया जा सकता है कहीं से? क्या गवर्नमेंट की साइट्स हैं जहां से हमें पता चल जाए कौन रह रहा है, कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर हैं यहाँ पे, या कितने अभी सेंसस भी होना है कंट्री का? तो ये सब डेटा कैसे निकालोगे और कैसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे? भाई चल बता कितनी तनख्वाह होगी, तू बता, तू बता, तू बता। अच्छा ठीक है, चल इतनी लगाई, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, चल मल्टीप्लाई करो सारे के सारे, इतने पैसे। अच्छा कितने खर्च करोगे? अरे मोटा गणित बोलते हैं, मोटा गणित। जब चीज 5, 6, 7 गुना आउट हो तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब आपको आंसर जैसे 1 और 1.3 के बीच में अगर खेला जाए तो यस यू कैन से कि यार योर अजम्पशंस आर आउट, बट टेकिंग अजम्पशंस फ्रॉम द ऑपोजिशन कि भाई तुम बोलो कि अच्छा इतनी तनख्वाह चल इतनी लगा ली, क्या दुनिया का काम सिर्फ यही रह जाएगा कि बस इन मॉलों में और दुकानों में खड़े होकर ही खर्चा पानी करना है? अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो 2 साल तो कहीं गलती से घुसने की जरूरत ही नहीं है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, एंड ऑफिस स्पेस पे बाकी जो एसईओज हैं, बाकी उन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, पर आप लोगों को ये अवेयरनेस को बढ़ाना है। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक जो ये रियल एस्टेट बेचते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो ये आपके बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। इनका चेहरा मासूम है, ये इनको आप जो मेन इनके पीछे बंदे एक स्टोरी सुनाते हैं, ये आगे ग्राहक को सुनाते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा कचोटती नहीं है, क्योंकि बेचारों को इनको पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं अगले का। क्योंकि मेरे को बताना है इन बच्चों को कि भैया तुम रेजिडेंशियल में कर लो, बाकी चीज़ों में कर लो, बहुत कुछ है और कुछ करने को। प्लीज़ कमर्शियल की स्टोरियाँ सुनकर ये वाली चीज़ें मत बताओ, क्योंकि अगले बंदा, जितने भी लोग फंसे थे, मेरे से बातचीत हुई है 2-3 दिन में, उन लोगों का एक मेन वर्ड था ऑफर। ऑफर आया, ऑफर आया। ये जो ऑफर है ना, यही सबसे बड़ी कलेश है। ये जो ऑफर क्यों आ रहा है, ऑफर आपको समझना है ना। आपको प्राइस इज व्हाट यू आर पेइंग, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, विच यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट। सो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट, अवॉइड दैट लैंडस्केप। फिर आप बोलेंगे नहीं खान डाले, भैया पैसा कमाना आसान नहीं है। Going forward in next 5 years, just be ready for single digit returns। ये डबल डिजिट को तो आप अपने चेहरे यहां से निकाल दो। काम करके, मेहनत करके कमाया जाएगा। ये पैसिव इनकम की स्टोरी, और ये इस पे भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये बहुत दुनिया के ना वीडियोस बनते हैं, उन सारे वीडियोस पे मेरे को ऐसा दिल में दर्द होता है। 2 मिलियन व्यूज, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बिकम बिलियनियर इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, हाउ नॉट टू वर्क अगेन, हाउ टू रिटायर इन 30s। सारी ये जनता, हमारे बच्चे मतलब ये इन्हीं चीज़ों में लगे। भैया ऐसे नहीं होता, ठीक है। मेरे चैनल को नो वंडर इस सारे जो गर्म तवे बनते हैं उन पर ठंडा पानी डल जाता है, नो वंडर सब्सक्राइबर इतने बढ़ नहीं रहे, ठीक है। लेकिन जो हैं वो कांटेक्ट में है बहुत सारे, एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, बिकॉज क्वांटिटी जब आप बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मेरे को कोई गलत फहमी नहीं है, यूट्यूब का क्या ही मनाती नहीं मैंने बनने वाला, ठीक है। अगर उतने सब्सक्राइबर हो गए तो मेरी बातों पे हो सकता है हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर जाए, अगर इतनों को समझ में आ जाएगी। लेकिन जितनों के समझ में आ रही है, जो जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप क्वेरीज डालिए, कमेंट्स डालिए, लाइक्स डालिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोई गूगल एड्स नहीं करता अपने चैनल पे, मैं कोई प्रमोट नहीं करता फालतू में उस तरह जो डिजिटल गिमिक्स की तरह करते हैं। मैं आम आदमी जैसे आप हो, आपने अपना यूट्यूब बना लिया अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या कहीं बैठ के, वैसे वाली पार्टियों पर मुझे अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो भाई डाटा मेरे पास बहुत है, नॉलेज बहुत है, और निकालने का भी पूरा जज्बा है। हालांकि मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे नहीं निकालता, लेकिन जो ये एनवायरनमेंट हो रखा है बाहर, ये कहता है कि भाई अपने साथ मत लेके चलो। किसी को लाइफ का आइडिया नहीं होता, अपनी चीज़ें दुनिया को जो बतानी है वो बतानी शुरू कर दो। तो मेरे से सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक हे व्हेन द सन इज शाइनिंग, एंड मैक्सिमम अपने
घर परिवार में जितने सब्सक्राइबर हैं आराम से मेरे 2-2 सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आंकड़ा क्रॉस करता है उस आंकड़े से एक स्ट्रेंथ आती है और एक सीरियसनेस आती है चीज़ों की, तो बताने का अंदर से बहुत मन करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमर्शियल वाले को मैं और धीरे धीरे, जैसे होते हैं ना, वो परतें हटाऊंगा इनकी। मेरा पोर्टियो प्रॉपर्टी भी मैंने डाला है, वो भी बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह मैं धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, एंड उसमें इतना इजी रह नहीं जाएगा। और इसमें मैं मेंटल मॉडल्स के भी वीडियोस लाने वाला हूं, जिनसे आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी, फिर आपको बहुत लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। आज का ग्राहक कुछ भी खरीदना है उसे रियल एस्टेट में माइटी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इतने विरोधाभास आ रहे हैं, इतनी चॉइसेस आ रही हैं, ये भी ठीक है, अच्छा वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप बताना, और अगले वाले पे कौन से वाले पे ज़्यादा करना है मैं उसकी भी कैलकुलेशन देना शुरू कर दूंगा एंड बताना शुरू कर दूंगा आप लोगों को। तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा। थैंक यू।